Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ji. So we are starting the next supplement basically, which is testosterone supplements. Testosterone boosters भी इनको कहते हैं हम, steroid supplements भी कहते हैं, और जनाब प्री या प्रो हार्मोन्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। Obviously जैसे नाम से पता चल रहा है, testosterone is the major male hormone, so these are the supplements which increase, or at least which claim to increase the testosterone levels in athletes. होते क्या हैं जी, प्री हार्मोन सप्लीमेंट्स बेसिकली हमारे पास they consist of synthetic testosterone compounds, और testosterone basically these are comprised of steroids, और स्टीरॉइड्स आपको पता है हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, और ये कन्वर्ट होते हैं टेस्टोस्टेरॉन के अंदर। और ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये डेफिनेटली ये यही क्लेम करते हैं कि हम लोग बेसिकली आपको प्रोवाइड करते हैं विद द इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ स्टीरॉइड्स। जब स्टीरॉइड ज़्यादा होंगे आपकी बॉडी में सप्लीमेंट्स के थ्रू, तो टेस्टोस्टेरॉन आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये इनका क्लेम होता है। और जाहिर है टेस्टोस्टेरॉन जब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से जो मसल बिल्डिंग इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। और अपेरेंटली जितने भी ये टेस्टोस्टेरॉन सप्लीमेंट्स हैं, स्टीरॉइड सप्लीमेंट्स हैं, बेसिकली ये लोग यही क्लेम करते हैं कि जनाब हमारे सप्लीमेंट्स से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। एविडेंस इसके बारे में क्या है, हमारे पास करंटली एज ऑफ नाउ कोई ऐसी कंक्रीट एविडेंस नहीं है जो इस फैक्ट को सपोर्ट करे कि जनाब आप जब स्टीरॉइड सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपको वाकई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज्यादा होते हैं बॉडी में और आपके मसल बिल्डिंग इफेक्ट्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है। कुछ रिसर्चेस के रेफरेंस दिए हुए हैं जहाँ पे उन्होंने देखा कि स्टीरॉइड सप्लीमेंट जब एथलीट्स को दिए तो देयर वाज नो सिग्निफिकेंट टेस्टोस्टेरोन रेजिंग इफेक्ट्स, और जब टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज नहीं हुआ तो डेफिनेटली मसल मास भी या मस्कुलर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज नहीं, ठीक है। और इसी तरह एक और रिसर्च का रेफरेंस दिया हुआ है कि जनाब डिफरेंट तरह के उन्होंने स्टीरॉइड सप्लीमेंट्स दिए, 3 ग्रुप्स बना के एथलीट्स के 8 वीक्स तक उनको सप्लीमेंटेशन दी, और आफ्टर 8 वीक्स उन्होंने जब रिजल्ट्स को कंपेयर किया तो उन्होंने देखा कि जनाब कोई भी मस्कुलर मास या मस्कुलर स्ट्रेंथ के अंदर किसी भी किस्म का सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ, और उससे उन्होंने यही कंक्लूड किया कि स्टीरॉइड सप्लीमेंट्स जो हैं दे आर यूजलेस, उनका कोई फायदा नहीं है लेने का। क्या एक एथलीट को चाहिए, बड़ा सिंपल सा हमारा इसमें वर्डिक्ट ये है कि आईओसी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने इस तरह के जितने भी स्टीरॉइड सप्लीमेंट्स हैं या प्री हार्मोन्स हैं उन सबको बैन किया हुआ है। सो नो मैटर व्हाट, जब भी कोई एथलीट इनको कंज्यूम करता है उसका डोप टेस्ट अगर होगा तो वो पॉजिटिव आएगा और वो बैन हो जाएगा। तो किसी भी कंडीशन के अंदर हमने ऐसा कोई सप्लीमेंट एथलीट्स को नहीं रिकमेंड करना जिसके अंदर स्टीरॉइड या जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स के तौर पे वो क्लेम कर रहा हो, ठीक है जी। क्या कोई साइड इफेक्ट्स इनके होते हैं? अच्छा, 2 मेजर साइड इफेक्ट्स हमने इनके देखे हैं। एक तो जनाब ये है कि ये वाले जो सप्लीमेंट्स हैं ये आपका ईस्ट्रोजन लेवल्स इंक्रीज कर सकते हैं, और ज़ाहिर है मेल्स में ईस्ट्रोजन लेवल्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि गायनिकोमैस्टिया जिसमें मेल ब्रेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज कर जाता है, और इसी तरह से जो HDL लेवल्स हैं वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर सकते हैं। सबके ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ये सप्लीमेंट ले तो उसके HDL लेवल्स डिक्रीज कर जाएं, बट इट कैन हैपन, ठीक है। और ज़ाहिर है HDL लेवल्स डिक्रीज करेंगे तो हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाएगा। इसी तरह से एक्नी वगैरह जो है वो हो सकती है, वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो सकती है, हाँ, प्रोस्टेट जो है वो एनलार्ज हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये सारे वो साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको स्टीरॉइड सप्लीमेंट्स या प्री और प्रो हार्मोन्स लेने की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। तो वर्डिक्ट यही है कि इन एनी केस देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड और नो रिकमेंडेशन ऑफ गिविंग these supplements.
नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज टॉरिन। टॉरिन आपको पता है इट्स अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, और वो अगेन बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूसर है, नॉन एसेंशियल है। तो इसके जो फूड सोर्सेज हैं वो मीट से आता है, मिल्क से आता है, एनिमल प्रोडक्ट से बेसिकली आता है, फिश से आता है, एग से आता है, ठीक है। और मसल टिश्यूज की अगर हम बात करें तो इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड। और टॉरिन सप्लीमेंट्स जो हैं बेसिकली दे कम एज अ सिंगल सप्लीमेंट्स, और इसी तरह से ये बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स का भी एक पार्ट होता है, सिंगल सप्लीमेंट्स में भी मिल जाता है, ठीक है। और जाहिर है जस्ट लाइक एनी अदर प्रोटीन सप्लीमेंट, इसका जो क्लेम है वो यही है कि जनाब आपका मसल मास को इंक्रीज करता है और पोस्ट एक्सरसाइज मसल टिश्यू डैमेज को डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट आप लेंगे तो जाहिर है उसके यही दो मेजर क्लेम्स होते हैं कि जनाब एक तरफ आपके मसल मास को या मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, और दूसरी तरफ आपका जो मस्कुलर डैमेज है पोस्ट एक्सरसाइज खासतौर पर उसको डिक्रीज कर रहा है। टॉरिन करता क्या है जी? टॉरिन के मल्टीपल रोल्स हैं बॉडी में। एक तो ये कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के अंदर ये हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा होता है, फैट की डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है, इसी तरह से फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेगुलेट करता है, बहुत सारे फंक्शन है इनफैक्ट टॉरिन के बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये जो क्लेम है इसका कि जनाब किस तरह से पोस्ट एक्सरसाइज मस्कुलर डैमेज को ये रिड्यूस करता है, बेसिकली उसके अंदर ये है कि अच्छा, उसके अंदर ये है कि इट इज थॉट कि इट एक्ट्स इन अ वे सिमिलर टू इंसुलिन, और ये अमाइनो एसिड्स और शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू मसल सेल्स, ठीक है। और इसकी वजह से आपका जो मस्कुलर सेल्स हैं उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होता है, और डेफिनेटली प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा तो टर्नओवर यानी ज्यादा होगा तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम होगा, ठीक है। यानी ये ख्याल एब्सोल्युटली 100% नहीं है हम लोग, बट ये ख्याल है कि इंसुलिन की तरह काम करता है और प्रोटीन्स को और शुगर को ब्लड स्ट्रीम से लेके जाता है मसल सेल्स में, जिसकी वजह से मसल सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मसल सेल्स का जो प्रोटीन का टर्नओवर है वो इंक्रीज होता है, और प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, अगेन जो एविडेंस की अगर हम बात करें तो टॉरिन सप्लीमेंट्स के बारे में हमारे पास कोई देयर इज नो कंक्रीट एविडेंस एट ऑल कि हम इनको रेकमेंड करना शुरू कर दें एज अ पोटेंशियल सप्लीमेंट फॉर इंक्रीज इन मसल मास और अ पोटेंशियल सप्लीमेंट फॉर डिक्रीजिंग पोस्ट एक्सरसाइज मस्कुलर डैमेज, ठीक है। क्या आपको या एक एथलीट को ये चाहिए या नहीं चाहिए? भाई पहली बात तो है कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, तो हमारा बॉडी इसको नेचुरली प्रोड्यूस करिए। दूसरी बात ये कि जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था एनिमल सोर्सेज से हम इसको ले रहे हैं, स्पेशली अगर नॉन वेजिटेरियन एथलीट है, मिल्क से, फिश से, एग से, मीट से उसको मिल रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसको सप्लीमेंट के तौर पर। साइड इफेक्ट्स अगर हम बात करें तो ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स के अंदर ये ऐड हुआ होता है वहां पे तो ये बिल्कुल इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ, अगर सिंगल सप्लीमेंट के तौर पे हम इसको लें, यानी ऐसे सप्लीमेंट जहाँ पे सिर्फ हमें टॉरिन ही मिल रहा है, तो फिर इट कुड बी टॉक्सिक। तो अगर आपने इसको इफ यू थिंक या अगर एक एथलीट को ख्याल है कि टॉरिन उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंटल फॉर्म में, तो फिर वो वही वाला प्रोटीन सप्लीमेंट चूज करे जिसके अंदर से उसको टॉरिन मिल रहा है along with other proteins और along with other amino acids। सिंगल सप्लीमेंट टॉरिन के यूज करने की जरूरत नहीं है, वो रिकमेंडेड नहीं, ठीक है जी। लास्ट जो हमारा सप्लीमेंट है दैट इज, शायद कोई क्वेश्चन है, जेसिका इज आस्किंग स्लेट से लॉगिन नहीं हो रहा, आई एम अनेबल टू मार्क माय अटेंडेंस। अच्छा बेटे आप जूम से लॉगिन कर दो अगर स्लेट से नहीं हो रहा। स्लेट आई थिंक आज मेंटेनेंस के लिए मैसेज आया हुआ था, प्रॉब्ली शाम 6 बजे तक, तो इसके बाद भी अगर आप कोई क्लास लोगे तो मे बी मेरा ख्याल है स्लेट से लॉगिन आप लोग नहीं कर सकोगे, तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह चल रही है शाम 6 बजे तक। तो आप जूम से करके लॉगिन तो उसको ज्वाइन कर सकते हो क्लास को, नॉट अ प्रॉब्लम। अटेंडेंस में देख लेंगे सबके यहाँ पे सेम इशू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस जिसका इशू आ रहा है वो आराम से अपना लॉगिन हो जूम से और अपनी क्लास अटेंड करे, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है जी। सो लास्ट जो हमारा सप्लीमेंट है दैट इज ZMA। ZMA stands for zinc monomethyonine aspartate।
एंड मैग्नीशियम एस्पार्टेट। और ये बेसिकली सप्लीमेंट है जिसके अंदर से हमें जिंक मिलता है, विटामिन B6 मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है और एस्पार्टेट मिलता है इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस। और ये अगेन क्लेम टू फेम इसका जो है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के तौर पे, यानी जब आप ये सप्लीमेंट लेते हैं तो दे से कि जनाब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होते हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली वो कहते हैं कि अब 30% तक आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बूस्ट कर सकती है और 11% तक आपकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर सकती है अगर आप लेते हैं ZMA सप्लीमेंट्स, ठीक है। और जाहिर है जैसे मैंने बताया कि ये जिंक, विटामिन B6, मैग्नीशियम और एस्पार्टेट है, तो ये बेसिकली इसी थियरी के ऊपर ये काम करते हैं कि जनाब आपकी अगर अंडरलाइंग जिंक डेफिशिएंसी है या मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो ये उनको नॉर्मलाइज करेगी। आपको पता है जिंक और मैग्नीशियम का रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो जिंक और मैग्नीशियम को जब नॉर्मलाइज करेगी तो जाहिर है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज करेंगे। और यही इसका जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम के बारे में ये है कि मैग्नीशियम की जब डेफिशिएंसी होती है नॉर्मली बॉडी में तो फिर हमारा कैटाबॉलिज्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ZMA सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं उसके अंदर से आपको मैग्नीशियम भी मिल रहा है तो आपके जो एनाबॉलिक एक्टिविटी है बॉडी में वो ज्यादा होगी और जिसकी वजह से आपका फिर ऑब्वियसली प्रोटीन टर्नओवर भी इंक्रीज, ठीक है। क्या है कि एथलीट को ये चाहिए अच्छा, जो स्ट्रेंथ एथलीट्स हैं, पावर एथलीट्स हैं, मे बी वो इंटेंस ट्रेनिंग में उनको कुछ थोड़ा सा बेनिफिट हो सके ZMA सप्लीमेंट्स लेवल से, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब जिंक और मैग्नीशियम लेवल्स लो हैं। अगर एक एथलीट के जिंक और मैग्नीशियम लेवल्स लो नहीं है, कोई किसी किस्म की अंडरलाइंग डेफिशिएंसी नहीं है, तो फिर देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड कि वो ZMA सप्लीमेंट्स को ले। और अगेन इससे कोई बहुत ज्यादा इस तरह का कोई मिराकुलस किस्म का स्ट्रेंथ गेन या मस्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होने वाला। जिंक आपको पता है होल ग्रेन से भी मिलता है, मीट से भी मिल रहा होता है, इसी तरह नट से भी जिंक आ रहा होता है, लेंटिल से जिंक आता है। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो अगेन वेजिटेबल से, फ्रूट से, मिल्क से, होल ग्रेन से मिल रहा होता है। तो सेम बेनिफिट्स आप डिराइव कर सकते हैं ये इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से। जरूरी नहीं है कि अगर आपके अंडरलाइंग जिंक डेफिशिएंसी भी है और आप स्ट्रेंथ एंड पावर एथलीट हैं तो आपने ZMA सप्लीमेंट्स ही लेने हैं। इवन देन यू कैन जस्ट स्टार्ट कंज्यूमिंग दीज फूड प्रोडक्ट्स और आपकी वहां से अंडरलाइंग डेफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। मारिया इज अगेन सेइंग अटेंडेंस नहीं लग रही, बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर एरर है, सर्वर पे मेंटेनेंस हो रही है, आप लोग जस्ट जूम से लॉग इन होके अपनी क्लास ले लो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे पास सबकी लिस्ट आ रही है तो आई विल मार्क द अटेंडेंस। कोई साइड इफेक्ट्स हैं जो सेफ अपर लिमिट है, आपको पता है यूएल जो भी है आपने उससे ज्यादा नहीं लेना। जिंक का 25 मिलीग्राम्स डेली वो है सेफ अपर लिमिट, मैग्नीशियम की 400 मिलीग्राम्स है डेली। इससे ऊपर आपने एक्सीड नहीं करना। आप लोग सिंपली देख सकते हो लेबल देख के कि एक सर्विंग से कितना जिंक और कितना मैग्नीशियम मिल रहा है। अगर वो इस सेफ अपर लिमिट से ज्यादा है तो आप वो सर्विंग को हाफ कर दो, अदरवाइज आप ले सकते हो, ठीक है। जिंक आपको पता है अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो आयरन की एब्जॉर्प्शन के साथ compete कर सकती है, आयरन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर सकती है, जैसे कैल्शियम के साथ भी होते हैं। जितने भी डाइवेलेंट आयंस हैं बेसिकली क्योंकि दे फॉलो द सेम पाथवे फॉर एब्जॉर्प्शन, तो अगर कोई एक भी बहुत ज्यादा हो जाए, कोई एक को भी हम सप्लीमेंटल फॉर्म में बहुत ज्यादा ले लें तो उसके अंदर फिर यह है कि वो दूसरे डाइवेलेंट आयंस की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर सकता है। तो इसी तरह में जिंक के बारे में भी यही है कि आपने जिंक को अगर बहुत ज्यादा ले लिया तो ये फिर आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को स्पेसिफिकली डिक्रीज कर देगा, व्हिच इज डेफिनेटली नॉट, ठीक है जी। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर तो था, काफी डिटेल्ड भी था, ठीक है जी। तो जनाब ये है आपका सप्लीमेंट्स। दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं यहाँ पे
फिर हमने आज अपना नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करना है। अच्छा, 2-3 चीज़ें बेटे ये हैं, एक तो ये प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो कि आज तो ख़ैर देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न जिसकी वज़ह से आप स्लेट से लॉगिन नहीं कर सक रहे, मेंटेनेंस की वज़ह से। अदर देन दैट इंशाल्लाह ताला कल से भी जो हमारी क्लास होगी, थर्सडे को भी ज़ाहिर आपके साथ 12 बजे क्लास होती है, उसके अंदर आप अपना स्लेट से ही लॉगिन करोगे और स्लेट से ही आप अपनी क्लास लोगे। और मैंने क्लास के शुरू होने के 15 मिनट के बाद टाइम रखा हुआ, यानी लेट्स से 12 बजे क्लास है तो 12:15, 9 बजे क्लास है तो 9:15 यू विल बी एबल टू मार्क योर ओन अटेंडेंस। और अगर किसी की रह जाएगी वो फिर मुझे बता सकते हैं, मेरे पास भी ज़ाहिर है वो प्रिविलेज है अटेंडेंस आपकी मार्क करने का। अगर मुझे वो नज़र आ रहा होगा, दिख रहा होगा, आवाज़ आ रही होगी, सामने लिस्ट भी आ रही होती है, तो उसकी अटेंडेंस मैं खुद मार्क कर दूंगा, अदरवाइज ज़ाहिर है फिर नहीं होगी। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या था? हाँ, दूसरा काम ये था कि आपका क्विज़ है 6 मई को इंशाल्लाह ताला, जो अगेन सिर्फ और सिर्फ आप स्लेट से लॉगिन होके ही दे सकते हो। ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके अंदर। कोर्स मैंने आपको बताया हुआ है, पहले 2 चैप्टर्स इस बुक के, इंट्रोडक्शन वाला और एक्सरसाइज वाला जो चैप्टर था। ठीक हो गया? तो उससे पहले-पहले आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि स्लेट के थ्रू सब लोग कंफर्टेबल हो जाएँ, स्लेट के थ्रू सबका लॉगिन हो रहा हो, सबके पास अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी एक्टिवेट हो गया हुआ है। ठीक हो गया, 2 बातें हो गई। अच्छा, तीसरा मुझे क्या कहना था? हाँ, तीसरा मुझे कहना था कि आपकी जो असाइनमेंट है, आपके साथ कल भी शेयर हो गई है, वो मैंने स्लेट पे ही डाल दी है। उसमें आपको 5-6 दिन मैंने एक्स्ट्रा ऊपर दे दिए हैं। तो आप सबने स्लेट के ऊपर ही जाके उस असाइनमेंट को सबमिट करानी है, तभी वो ऑफिशियल सबमिशन आपकी अप्रूव होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ठीक हो गया, 3 काम ये हो गए। अच्छा, चौथा हाँ, चौथा ये था कि जनाब आज से इस तरह से होगा कि आपको पता है हमारी जो ज़ूम की ये क्लास है, शज़ा हमीद इज़ आस्किंग, अच्छा ठीक है, सही है बेटा। जो हमारी जो ज़ूम की क्लास है वो 40 मिनट्स के बाद डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो उसके अंदर ये होगा जैसे ही ये क्लास डिस्कनेक्ट होगी, आप लोग वापस से अपने इसी लिंक्स को रिफ्रेश करोगे, यानी जो लोग आज तो स्लेट पे नहीं है, मैं बार-बार बता रहा हूँ, स्लेट पे जब आप होगे तो उसी पेज को रिफ्रेश करोगे और इसी क्लास के लिंक को, जो भी उस दिन की क्लास होगी, उसको दोबारा जब आप क्लिक करोगे तो आप दोबारा से एक नए सेशन में पहुंच जाओगे। सो इसका मतलब है यानी हमारी 40 मिनट्स की जो क्लास होती थी वो 40 प्लस 40 मिनट्स की हुआ करेगी अब, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी और इसी तरह जो लोग जूम से हैं लॉगिन हुए हुए, वो भी जूम को एग्जिट करके दोबारा लॉगिन करेंगे तो वो दोबारा दे विल बी एबल टू जॉइन द सेम सेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है। जैसे आज भी अभी कुछ देर में मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा क्योंकि हमने नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करना है, तो 10 मिनट का हम ब्रेक ले लेंगे। मैं जैसे डिस्कनेक्ट करूंगा उसके बाद पूरे 10 मिनट बाद आप सबने यहाँ पे दोबारा से आ जाना है और आप सब लोगों ने यहीं पे लॉगिन करना है और यहीं पे फिर आप हमारा नेक्स्ट जो वेट लॉस वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेज नंबर, लेट मी कंफर्म, हाँ पेज नंबर 117, वेट लॉस फॉर एथलीट्स, उसको हमने स्टार्ट करना है। और मैं डिस्कनेक्ट करूंगा तो आप लोग दोबारा इसको रिफ्रेश करके, क्विज के लिए कितना टाइम मिलेगा? नेट का मसला हो जाता है समटाइम्स। क्विज के लिए बेटे 20 मिनट्स होंगे, छोटा सा क्विज है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कितने 5 एमसीक्यूज, 5 ट्रू फॉल्स हैं, तो कितनी देर लगेगी उसमें? 10 मिनट चाहिए होंगे मुश्किल से। ठीक है जी, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इंटरनेट स्लो भी है तो बहुत है, 20 मिनट्स इज मोर देन एनफ। ठीक है बेटे, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, 10 मिनट का हम ब्रेक लेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मुझे ये कहना था कि सर ये 9 बजे वाली क्लास थोड़ी देर से नहीं हो सकती? 9 बजे वाली देर से नहीं हो सकती, मैं स्केड्यूल कर चुका हूँ सारी। कोई प्रॉब्लम है 9 बजे? कितनी देर से करनी है बेटा? है सर 11 बजे तक करना है। 11 बजे तो नहीं हो सकती बेटे, 11 बजे तो आगे फिर मेरी बी सेक्शन के साथ क्लास होती है 12 बजे। मैंने 80 मिनट्स की क्लास लेनी है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा फिर। ठीक है, 40 मिनट्स के 2 सेशन होंगे ना, और बीच में लेट से अगर हम 10 मिनट्स का ब्रेक भी लेते हैं तो टोटल 90 मिनट्स बन जाते हैं, 1.5 घंटा बन जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज मुझे तो कोई एतराज नहीं है या नहीं था। ठीक है, जहाँ 11 बजे 10 बजे सो के उठना, वहाँ चलो 1-2 दिन जब मेरी क्लास हो तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ। अब तो कुछ क्लासेस रह गई हैं, कितने, आई थिंक 4 जून को सेमेस्टर टर्मिनेट हो रहा है, तो मे बी 4 वीक्स रह गए। ठीक है, सो मेरा ख्याल है यू कैन मैनेज। अच्छा, मिशा इज आस्किंग ब्रेक ना दें सर क्लास लेने।
ब्रेक मुझे एक्चुअली 5 मिनट की चाहिए. आई हैव टू सेंड अ कपल ऑफ मैसेजेस टू द फैकल्टी. ठीक है, तो अभी के लिए तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए छोटी सी ब्रेक हमने करनी है. ठीक है, मैं बेटे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ. हम 7-8 मिनट में वापस ज्वाइन करते हैं और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. एक मिनट. तो बहुत सारे नेट का इशू है, बेटे मैंने बता दिया है नेट का. जिसका भी इशू कौन है, ये असफंद है. अच्छा, जिसका भी इशू है वो आज पोर्टल पे मेंटेनेंस हो रही है. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मुझे सबकी लिस्ट यहाँ पे नजर आ रही है जूम पे, जो भी लॉग इन है. आई विल मार्क योर अटेंडेंस. हुमा इज अगेन आस्किंग द सेम क्वेश्चन. ठीक है, अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम. ठीक है बेटे, 10 मिनट बाद दोबारा आप लोग ज्वाइन करो. अल्लाह हाफिज.